किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं जनकलाल राठौर और स्वागत है आपका छोटा किसान चैनल में। किसान भाइयों, आज का जो मुख्य चर्चा है वह होने वाला है सरसों की मुख्य रोगों के बारे में। मुख्य रोग लगभग 6 ही लगते हैं सरसों में, जो कि निम्न तरीके से हम इनका अध्ययन करेंगे। इनके उपचार के बारे में हम बात करेंगे, कौन सी स्टेज में यह लगती हैं और इसका उपचार हम किस माध्यम से कर सकते हैं और कितने समय इसका उपचार का सही समय होता है। क्योंकि देखा गया है किसान भाइयों कि कई सारे किसान भाई जो रोग है वो लग जाता है, जब फैल जाता है तब उसका उपचार करने को सोचते हैं। उपचार उतने समय करते हैं, उसके लिए दवाई डालते हैं, खर्चा करते हैं, लेकिन वह रोकथाम पूरी तरह से हो नहीं पाता है और जो उपज है वो मारा जाता है। उसमें घाटा होता है वो किसानों का ही होता है। तो आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि इससे पहले रोग आने से पूर्व हमें क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यह महत्वपूर्ण जानकारी अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो नोटिफिकेशन है हमारा वो आप तक जल्दी से पहुँचे। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है सफ़ेद रतुआ रोग। इसको सफ़ेद रोली भी बोलते हैं, इसको रस्ट भी बोलते हैं या वाइट रस्ट भी बोलते हैं। तो यह पौधों में जो हमारे पौधे हैं, बीज हैं सरसों का, यह लगभग 45 से 50 दिन के पौधों पर आना स्टार्ट होता है। जब पत्तियां चौड़ी हो जाती हैं, एकदम हरा भरा बढ़िया दिखने लगता है एवं फूल आने की अवस्था हो जाती है, उसी समय इस रोग का प्रकोप देखा गया है। और आप किसान भाई जो खेती करते हैं वो तो अच्छी से जानते ही होंगे। किसान भाइयों, यह सबसे पहले शुरुआत होती है इसकी पत्तियों से नीचे से। पत्तियों के नीचे में एक छोटा छोटा सफ़ेद सफ़ेद कलर का फफोला होगा, फिर वह धीरे धीरे फैलते जाएगा और इस प्रकार से वह नीचे फिर ऊपर या हर एक पत्तियों में फैल जाएगा। ये रस्ट क्या करता है कि क्लोरोफिल की कमी कर देता है पौधों में, और जब यह पत्तियों में जब क्लोरोफिल की कमी होती है तो पत्तियां भोजन बनाने में असमर्थ होती हैं एवं सूखने लग जाती हैं। बढ़वार रुक जाता है, वृद्धि रुक जाता है, उत्पादन तो खत्म होना ही है। धीरे धीरे करके यह फूल एवं फल में भी अपना जो प्रकोप है वो दिखाने लगता है, फल भी नष्ट कर देता है, उसमें दाने ही नहीं बनने देता। तो क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले क्या करना है, जिस एरिया पे आप खेती कर रहे हैं, जिस एरिया पे आप सरसों लगा रहे हैं, जिस क्षेत्र में लगा रहे हैं, अगर उस क्षेत्र में पहले से इस बीमारी का प्रकोप है, पिछले कुछ वर्षों से या पिछले गत वर्षों से अगर यहाँ बीमारियों का प्रकोप हो रहा है, तो आप पहले से ही सचेत हो जाइए। बीज उपचार बहुत ही ज़रूरी रूप से करिए आप। बीज उपचार मैं देखता हूँ कई सारे किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं। वैसे भी हाइब्रिड पैकेट आती हैं, जो हाइब्रिड सीड लगाते हैं आजकल, वो बीज उपचारित होते हैं, लेकिन फिर भी हम रिकमेंड करेंगे कि आप बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार आप ट्राइकोडर्मा विरिडिस कर सकते हैं, मेटालिक्जिल से कर सकते हैं। इसके लिए सफ़ेद रतुआ अगर आपके इधर प्रभावी है तो इसका आप 6 से 8 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप इनका बीज उपचार कर सकते हैं। अधिकतर देखा गया है कि यह रोग पछेती बुआई में अधिकतर आते हैं, तो समय से बुआई करना है। तो किसान भाइयों, और अब एक बात करेंगे स्प्रे का। जब यह रोग लगता है, मैंने बताया 45 से 50 दिन 55 दिन के हिसाब से यह रोग आना चालू होता है। आप देखेंगे जब 45 से 50 दिन पर यह रोग का लक्षण शुरू होगा, उसी समय आपको रिड्यूमिल का 2% रिड्यूमिल का स्प्रे करना है। इसका आप स्प्रे करिए, लाभकारी होगा, लेकिन रोग के फैलने से पहले जैसे आपको दिखे आपको स्प्रे कर देना है। फैलने के बाद स्प्रे करेंगे, आपका नुकसान तो हो ही चुका होगा। रुकेगा वो अलग बात है, कंट्रोल होगा अलग बात है, लेकिन नुकसान तो आपका हो ही चुका होगा। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखें, सफ़ेद रतुआ को इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा देखा गया है अर्धगलन की समस्या। सरसों में अर्धगलन की समस्या आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे अंकुरण होता है तो पौधे गलने लग जाते हैं। अंकुरण की अवस्था में जैसे लगभग 2 इंच 3 इंच का पौधा हुआ तो उसका तना गलने लग जाता है। जो भूमि के नीचे से अगर गल रहे हैं तो भूमि के नीचे से गल जाता है, या भूमि के जस्ट ऊपर से अंकुरण के बाद गल जाता है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है अंकुरण के बाद आने वाली, क्योंकि पौधा हमारा तैयार नहीं हो पाता है और जैसे अंकुरण होता है तना गल जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए क्या करें? बीज उपचार तो आवश्यक रूप से आपको करना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी से करें,
मैनकोजेब से करें, थायरम से करें, लेकिन बीज उपचार जरूर करें। समय से बुआई तो एक ही है। खड़ी फसल में क्या करें? जैसे हमने बुआई किया, अंकुरण आ गया, अगर अब गल रहा है तब क्या करें? ये मेन काम तो यहाँ है। तो यहाँ हमको क्या करना है, मैनकोजेब 63% ले लीजिए, कार्बेंडाजिम 12% ले लीजिए। इन दोनों का मिक्स 0.2% का हमको छिड़काव करना है और लगभग 2 छिड़काव करना है। 2 छिड़काव आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। इससे पूर्णतः आपको जो समस्या है ये खत्म होने की संभावना रहती है, मतलब समस्या से निदान पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप अर्धगलन जैसी समस्या का भी उपचार कर सकते हैं। हमने 2 बीमारियों का ना जिक्र कर लिया है। 2 बीमारी, जैसे एक रतुआ हो गया, दूसरा हो गया अर्धगलन। तीसरा हम बात करेंगे पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग भी कहते हैं कहीं कहीं। पाउडरी मिल्ड्यू एक सफ़ेद चूर्ण भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो क्षेत्रानुसार अलग अलग नाम हो सकता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू भी जो जैसे रस्ट होता है, रतुआ रोग, सफ़ेद रतुआ, वैसे ही होता है सेम। वो भी पत्तियों में लगता है, नीचे शुरू होता है, फफोले सफ़ेद होते हैं, पूरी पत्तियों को ढक जाता है और चूर्ण तो होता है, फैलते जाता है। और इससे मैं आपको बताया कि क्लोरोफिल की कमी जैसे हुई वैसे पत्तियों का या फिर पौधों का ग्रोथ और बढ़वार रुक जाता है, उत्पादन घट जाता है। इसके इलाज के लिए क्या करें? इसके इलाज के लिए किसान भाइयों आप सल्फर का, ये गंधक का स्प्रे कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि सल्फर के फ़ायदे के बारे में हमने बताया, पिछली वीडियो में चर्चा किया है। उसमें मैंने बताया है कि आप सल्फर का किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, वह कितने प्रकार से काम आता है। जैसे हो गया फफूंदनाशक, कीटनाशक, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, खाद, तो 4 रूप से काम आता है। वो आप उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे रोगनाशक के रूप में। तो सल्फर का आप रोगनाशक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ 33% का छिड़काव कर सकते हैं, 80% का छिड़काव कर सकते हैं। याद रहे कि हार्ड छिड़काव सल्फर का ना करें, पत्तियाँ जलाने में यह बहुत ही अपना मार्गदर्शक सिद्ध हो जाएगा नहीं तो पत्तियाँ न जलाए, इसलिए आप हार्ड स्प्रे ना करें। लेकिन यह इसका बहुत अच्छा इलाज है, सल्फर खाद का खाद और रोगनाशक का रोगनाशक। किसान भाइयों, अब जो बात करने वाले हैं वो है अंगमारी या ब्लास्ट। एक तरह से बोलते हैं ब्लास्ट या पत्ती धब्बा। तो यह रोग पत्तियों में ही दिखता है। छोटे छोटे कत्थई कलर के धब्बे आ जाते हैं पत्तियों में धब्बे आ जाते हैं। धीरे धीरे धब्बे फैलने लगते हैं, स्टेम में भी पहुंच जाते हैं, पत्तियों में रहते हैं, फलों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से आपका जो धब्बा है वो फैलेगा। तो जो आपको मैं पहले बताया कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो तो खत्म हो गई ही, पत्तियां झड़ जाएंगी, पीली हो जाएंगी, बढ़वार वृद्धि रुक जाएगा, उत्पादन तो घटना ही है। तो ये ना आए, इसके लिए भी आपको पहले से ही बीज उपचार तो सब में कॉमन है। बीज उपचार तो आपको करना ही है। आप हाइब्रिड लें तो भी कर सकते हैं, नहीं ले रहे हैं तो भी करें, बीज उपचार करें। खड़ी फसल में आपको मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का इसमें भी उपयोग करना है। मैनकोजेब का आप 63%, कार्बेंडाजिम का 12% आप इसका उपयोग जरूर करें। अब आता है किसान भाइयों इसमें मुख्य एक तना गलन। हमने पहले क्या बात किया था, एक तना गलन या फिर अर्धगलन। अर्धगलन पहले हमने देखा है, इसमें बात कर रहे हैं तना गलन की। तना गलन क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधे का बढ़वार हो जाता है। मैंने अर्धगलन का बताया है कि जब अंकुरण होगा उसी के समय आपको लगभग 2 से 3 इंच का प्लांट होगा, तभी आपको अर्धगलन की समस्या दिखेगी। लेकिन जो तना गलन है वह लगभग 45 से 50 दिन के प्लांट फूल आते समय या फलियां लगते समय ही देखने को मिलती है अधिकतर, या फिर इससे पहले भी देखने को मिल जाती है लगभग 25 से 30 दिन के बाद। तो ये कैसे होता है? ये क्या होता है कि जैसे पौधे हमारा बढ़ा तो पौधों के बीच में आपका देखने को मिलेगा कि जो कत्थई कलर का एक धब्बा बनेगा और वो पूरे धीरे धीरे राउंड सर्कल में बनेगा, स्टेम के चारों ओर बनेगा ऐसे राउंड सर्कल में, और उसके बाद वहाँ से पूरा सूख जाएगा और ऊपर का जो भाग है वो मुरझा करके नीचे गिर जाएगा। इस प्रकार से जो तना गलन है एक प्रभावी होता है पौधों पर, और आपका जो पौधा है वो नष्ट हो जाता है सूख करके। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी खड़ी फसल में लग रहा है तो क्या करें? तो उसके लिए आप स्प्रे करना है। स्प्रे में भी आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को ही लेना है और उसी का स्प्रे करना है, और लगभग 2 स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, एक बात विशेष है कि आप फील्ड इंस्पेक्शन या जो खेत की सर्वे है, खेत का निरीक्षण है, वो समय पर करते रहें, ताकि आपको आपके पौधों पर
मांग के अनुसार आप जो इम्प्लीमेंट करना हो वो कर सकें, समय पर कर सकें और उत्पादन अधिक ले सकें। यह बहुत ज़रूरी बात है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हमने देखा कि सरसों में कौन कौन से रोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, जो कि जो उत्पादन है उसको घटा देते हैं या फिर हमारा फसल नष्ट हो जाता है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमने चलो कि अभी रोग लग गया, कोई बात नहीं, नष्ट करके फेंक देते हैं, फिर से चलो जुताई करें फिर लगाएं। एक साल में एक बार आता है मौका, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको खेती करना रहता है। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो में अपने बताया है कि रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी फसल की बुआई से पहले एक छोटा सा रोड मैप बना लीजिए। 1 घंटे का समय ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, 1 घंटे बैठिए आप, एक चार्ट बनाइए शुरू से लास्ट तक क्या क्या करना है। अगर ये बीमारी आ गई या ये कीट आ गया, ये समस्या आ गया, तो हमको इसके लिए कैसे निदान करना है वो आप एक छोटे से पेज पर लिख करके रखिए। और समय समय पर हमको क्या क्या कार्य करना है, कैसे करना है, इसको भी आप ध्यान पर रखिए, तो आप बेहतर उत्पादन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे देश के सभी किसान मित्र एक अच्छी लाभकारी खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से अब इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।